ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां अथ षष्ठो अध्याय। हिंदी अनुवाद। अब यहाँ नंदीश्वर के अन्य अवतारों का वर्णन किया जा रहा है। सनत कुमार जी ने कहा, आप महादेव जी के अंश से कैसे उत्पन्न हुए और आपने शिव तत्व कैसे प्राप्त किया? हे प्रभु, मैं ये सुनना चाहता हूँ, आप कहिए। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, सावधान होकर सुनो। हे मुनि, जैसे मैंने शिव के अंश से उत्पन्न होकर शिव तत्व को प्राप्त किया, जब शिलाद ऋषि को संतान प्राप्ति की इच्छा हुई, तब उसके पितरों ने उसका उद्धार करने की इच्छा से कहा। शक्तिशाली धर्मात्मा शिलाद मुनि व्रति को धारण कर वह शिवलोक को गया। इंद्र को लक्ष्य बनाकर उस शिलाद मुनि ने दृढ़ व्रत होकर बहुत समय तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या को देखकर सब देवताओं के स्वामी वर देने के लिए गए। प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा, हे निष्पाप मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे प्रति मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब हाथ जोड़कर प्रणाम कर अनेक स्तुति करके मुनिवर शिलाद ने कहा, हे देवराज इंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योनिज एक अमर पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, हे पुत्र के इच्छुक, तुम्हें मैं योनिज तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला एक पुत्र देता हूँ, अन्यथा मृत्यु रहित अयोनिज पुत्र नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे होते ही नहीं। हे महामुनि, मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र मैं नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु को ही नहीं दे सकते। ये दोनों शिवजी के अंग से उत्पन्न होने पर भी मृत्यु युक्त है। इनकी आयु का मान वेद में अलग कहा गया है, इसलिए अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र की आशा को छोड़कर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने जैसा पुत्र मांगो। यदि देवेश्वर महेश्वर रुद्र तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो अत्यंत दुर्लभ अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र तुम्हें दे सकते हैं। हे महामुनि, मैं ब्रह्मा विष्णु तुम्हें अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। अंत इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने के लिए महादेव जी की आराधना करो, वे तुम्हें पुत्र देंगे। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार वह इंद्र उस ब्राह्मण से कहकर और उस पर दया करके देवताओं के साथ देवलोक को चला गया। वर देने वाले इंद्र के चले जाने पर वह शिलाद अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करने लगा। उसके बाद रात दिन तपस्या में तत्पर उस ब्राह्मण के 1000 दिव्य वर्ष एक क्षण की भांति बीत गए। ये आश्चर्य है। उसका शरीर बांबी से ढक गया और खून चूसने वाले कठोर सुई के समान मुख वाले लाखों दीमकों से वह गिर गया। रक्त मांस रहित त्वचा रूपी बिल में वे कीड़े रहने लगे। इस प्रकार शिलाद मुनि की अस्थियां शेष रह गई। तब प्रसन्न हुए शिव जी ने उसे दिव्य युक्तों से युक्त परम दिव्य अपना स्वरूप दिखलाया, जिसे कुटुल बुद्धि वाले नहीं देख सकते। 1000 दिव्य वर्षों तक तप करने वाले उस शिलाद पर प्रसन्न होकर महादेव ने मुझसे वर मांगो कहा। महासमाधि में संलग्न शिलाद मुनि ने शिव जी के वचनों को दृढ़ भक्ति के कारण नहीं सुना। जब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने हाथ से उसे स्पर्श किया, तब उस मुनिवर ने तपस्या छोड़ी। हे मुनि, तब उस शिलाद नामक मुनि ने आंखें खोली तो सामने पार्वती सहित शिव जी को देखते ही उनके चरणों को प्रणाम किया। प्रसन्नता के कारण गदगद वाणी से कंधे झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शिलाद ने शिव जी की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर त्रिलोचन महादेव ने मुनिवर शिलाद से कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। हे महामती, इस तपस्या से तुम्हें क्या करना है? मैं तुम्हें सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों का पारंगत पुत्र देता हूँ। तब शिलाद ने महादेव की बात को सुनकर उन्हें प्रणाम कर प्रसन्न होकर चंद्रशेखर शिव जी से कहा। शिलाद मुनि ने कहा, हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं अथवा आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे आप जैसा मृत्यु रहित अयोनिज पुत्र चाहिए। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार जब उसने त्रिनेत्र शिव जी से कहा, तब प्रसन्न होकर उन्होंने मुनिवर शिलाद से कहा। शिव जी ने कहा, तपस्वी ब्राह्मण, पहले ब्रह्मा जी देवताओं तथा मुनियों ने मेरी आराधना की थी कि आप अवतार धारण कीजिए। मैं तुम्हारे घर नंदी नामक अयोनिज पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। हे मुनि, तुम मुझे तीनों लोकों के पिता के भी पिता हो जाओगे। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर प्रणाम करते हुए मुनि को देखकर पार्वती सहित शिव जी शीघ्र वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के अंतर ध्यान हो जाने के बाद वह शिलाद मुनिवर अपने आश्रम में आकर ऋषियों से कहने लगे, वे मेरे पिता। कुछ समय बाद यज्ञ विधि के ज्ञाता शिलाद मुनि यज्ञ के निमित्त आंगन को खोदने लगे। उसी समय शिव जी की आज्ञा से मैं उनका पुत्र होकर प्रलय काल की अग्नि के सदृश दीप्यमान होकर प्रकट हो गया। उस समय पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाश में स्थित किन्नर गंधर्व सिद्ध साध्यगण गाने लगे। देवता तथा ऋषियों ने शिलाद के घर पुत्र के उत्पन्न होने की
प्रसन्नता में फूलों की वर्षा की। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपनी स्त्रियों के साथ तथा शिव जी पार्वती के साथ वहां आए और वहां उत्सव मनाया गया। अप्सराएं नाचने लगी। वे सब प्रसन्न होकर मेरे लिंग की पूजा करके प्रसन्न हुए। वहां आए हुए सभी देवता शिलाद मुनि के प्रशंसा करके तथा शिव पार्वती की स्तुति करके अपने अपने घरों को गए। अखिलेश्वर शिव पार्वती भी अपने धाम को गए। शिलाद ने भी मुझे प्रलय कार्य के सूर्य और अग्नि के सदृश त्रिनेत्र चतुर्भुज जटा मुकुटधारी बालक के रूप में देखा। त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सब प्रकार से रुद्र रूपी प्रणाम करने योग्य मुझे आनंद तथा प्रेम से देखकर प्रणाम किया। चिल्लाद ने कहा, हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंदित किया, अंत तुम्हारा नाम नंदी होगा। अंत देवताओं को आनंदित करने वाले जगदीश्वर, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर ने कहा, मुझ सहित पिता प्रसन्न होकर महेश्वर को प्रणाम कर शीघ्र अपनी पूर्ण कुटी की ओर वैसे गए जैसे निर्धन धन पाकर जाता है। मुनिवर, जब मैं शिलाद की कुटी के समीप गया तब मैंने उस रूप को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। लोक में सम्मानित मेरे पिता ने जब मेरा मनुष्य रूप देखा तो अपने लोगों से घिरे हुए वे दुखी होकर विलाप करने लगे। पुत्र के प्रति प्रेम करने वाले शालंकायन के पुत्र शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सब संस्कार कराए। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने सांगोपांग सभी वेदों तथा सभी शास्त्रों को पढ़ाया। 7वां वर्ष पूर्ण होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्रा वरुण संज्ञ को 2 मुनि मुझे देखने के लिए आए। शिलाद मुनि ने उनका सत्कार किया। वे सुख से बैठे और वे मुझे देखकर बार बार कहने लगे। मित्रा वरुण ने कहा, हे तात, ये नंदी समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, ऐसा हमने नहीं देखा। इसकी 1 वर्ष आयु और शेष है। पुत्र वत्सल शिलाद ब्राह्मणों की इस बात को सुनकर उसे आलिंगन कर दुख से रोने लगे। अपने पिता को मरे हुए के समान गिरा हुआ देखकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर प्रसन्न होकर मैंने कहा, हे तात, किस दुख से आप कांपते हुए रो रहे हैं? आपको ये दुख कहाँ से हुआ? मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी अल्प मृत्यु से के दुख से मैं दुखी हूँ। मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र ने कहा, देव दानव यमराज काल तत्वा और कोई भी मुझे मारना नहीं। कोई मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। अंत आप दुखी ना हुए। पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर सत्य कह रहा हूँ। पिताजी ने कहा, कौन तप, कौन ज्ञान, कौन योग तथा कौन तुम्हारा स्वामी है, हे पुत्र, जिससे तुम इस दारुण दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, न तप से न विद्या से मैं मृत्यु को रोक सकता हूँ। मैं तो महादेव के भजन से ही मृत्यु को जीत सकता हूँ। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर पिताजी को प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा कर मैं उत्तम वन की ओर चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नंदी के शव अवतार वर्णन नामक 6ठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।